नमस्ते साथियों, एक और मुद्दे के साथ आज हम तैयार हैं बहुत अच्छी बात करने के लिए। साथियों, आज एक ऐसा मुद्दा हम लेकर आए हैं, एक ऐसे मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूं जिस मुद्दे पर अक्सर पुरुष बात नहीं करते हैं, जिस मुद्दे पर पुरुषों को ऐसा लगता है कि इस पर बात करना हमारा काम नहीं है या हमारे लिए ये मुद्दा इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं आज इस मुद्दे पर बात कर रहा हूं, एक पुरुष होने के नाते बात कर रहा हूं, और उसके पीछे संदेश ये है कि ये जो मुद्दा है ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है और हम सबको इस पर समझ बनानी है, इस पर बात करनी चाहिए। जी हाँ, तो वो मुद्दा है मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी माहवारी। और साथियों, बचपन में हम बहुत सारी मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और हर समय धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। जब हमारी उम्र बढ़ती है 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल की उम्र में जब हम आते हैं तो उस अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं, यानी कि हम किशोर हो जाते हैं। किशोर होने पर, किशोरावस्था आने पर लड़के और लड़कियों के शरीर में कुछ बदलाव होते हैं। उस बदलाव को लेकर कई बार किशोरावस्था में हम लोग चिंतित हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कहीं कोई बीमारी तो नहीं, ये कहीं कोई शर्म की बात तो नहीं। इस तरह के बहुत सारे ढेरों सवाल किशोरों के, किशोरियों के दिमाग में आते हैं। उन्हीं में से एक है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। लगभग 12-13 वर्ष की उम्र के आसपास लड़कियों में एक शारीरिक बदलाव होता है। उसी शारीरिक बदलाव के तहत माहवारी, जो कि एक पूरी तरह से जैविक, एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, वो शुरू होती है। दोस्तों, सदियों से, ना जाने कितने सालों से हमने एक समाज के रूप में, इंसानों के रूप में माहवारी को हमेशा एक बुरी चीज, एक शर्म की बात समझा है, जबकि वो है क्या? शारीरिक बदलाव का एक हिस्सा, जीव विज्ञान का एक हिस्सा, बायोलॉजिकल चेंज। बायोलॉजिकल चेंज यानी शारीरिक बदलाव सब में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सब में होता है। लड़कियों में 12-13 साल की उम्र के आसपास माहवारी की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसके अपने बायोलॉजिकल यानी साइंटिफिक, वैज्ञानिक कारण हैं, और वो समस्या उनकी कुछ समय तक आगे चलती है। यहाँ बात वैज्ञानिकता से ज़्यादा जिस पर मैं जोर देना चाहूँगा वो है सामाजिक सोच की। उस दौरान बहुत से समाजों में लड़कियों को अछूत समझा जाता है, लड़कियों को अलग बिस्तर दिया जाता है सोने के लिए। लड़कियां ये नहीं खा सकती, वो नहीं खा सकती, मटके का पानी नहीं पी सकती, और वो उस दौरान यानी 2 दिन, 3-4 दिन का जो भी वो वक्त है, उसमें लड़कियों के साथ एक अलग तरह का, एक भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। ये सब गलत सोच का नतीजा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माहवारी के दौरान लड़कियां वो तमाम काम कर सकती हैं जो वो करती आई हैं या जो उन्हें करना चाहिए, जो उन्हें पसंद है। वो मटके का पानी पी सकती हैं, वो अचार खा सकती हैं, वो बिस्तर पर अपने मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ या जो भी हैं सबके साथ बैठ सकती हैं, बात कर सकती हैं, सो सकती हैं, और वो तमाम प्रक्रियाएं, वो जो डेली रूटीन का जो हिस्सा है वो सब कर सकती हैं। बहुत से समाजों ने इसे शर्म की बात मानकर कभी इस पर चर्चा नहीं की, और पुरुष तो इस पर कभी चर्चा करते आए ही नहीं। लेकिन आज समय बदल रहा है, आज आवश्यकता है कि हम सभी, और विशेष तौर से पुरुष, इस समस्या पर बात करें। अपने घर में उन किशोरियों को, अपने घर की बच्चियों को ये बताएं कि ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये केवल एक शारीरिक बदलाव की प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्हें कॉन्फिडेंस देना होगा। दूसरी बात आती है स्कूल टीचर्स। स्कूल टीचर्स की, जैसा हम जानते हैं कि टीचर्स का रोल बहुत
बहुत बड़ा होता है, बहुत प्रभावी होता है किसी भी बच्चे की, किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में। स्कूल्स में सैनिटरी नैपकिन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की व्यवस्था अब है, सरकार द्वारा की गई है। स्कूल के टीचर्स, स्कूल का प्रबंधन इस बात का ध्यान रखे कि क्या उचित मात्रा में, उचित तरीके से, उचित समय पर किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। क्या स्कूल में चेंजिंग रूम है, क्या स्कूल में टॉयलेट्स की व्यवस्था है, और क्या उन सैनिटरी नैपकिन्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए अलग से पृथक डस्टबिन्स हैं। यदि ये सब नहीं है तो इसका नतीजा फिर वही होगा कि लड़की को उन दिनों अपने घर पर ही रहना होगा, जिससे उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है और मानसिक रूप से वो फिर वही फील करती है कि शायद ये एक अलग चीज़ है, शायद ये एक इन्फीरियर चीज़ है, शायद एक शर्म की बात है। परिवार, समाज, स्कूल और सरकार, हम सबको मिलकर इस एक सोच को बदलना है। इस और काम बहुत हो रहा है, लेकिन हम सबको आगे आना होगा और इस सोच को पूरी तरह से बदलना है। महामारी किसी भी तरह की बीमारी नहीं है, महामारी कोई शर्म की बात नहीं है, कोई छुपाने की बात नहीं है। महामारी केवल एक जैविक प्रक्रिया है, शारीरिक बदलाव का एक हिस्सा है। हम सब इस पर बात करें अपने घरों में, समाज में, और इस पर खुलकर सभी के साथ चर्चा करें, ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।